सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन डायरेक्ट। पिछली पिछली लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एक्सप्रेशन दो प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और बूलियन। तो सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑपरेटर्स या समटाइम वेरिएबल्स भी होते हैं। जैसे कि आपको सोल्व करने के लिए देता है ना कि पहले ऐड मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट बोर्ड मास जो होता है मैथ में आप पढ़े होंगे, बिल्कुल कुछ उसी प्रकार के इंटरप्रेटर के सामने भी जो आता है उसी को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बस फर्क इतना है, इसमें थोड़ा वेरिएबल का भी इस्तेमाल होता है हाँ। और आफ्टर ऑल जितने भी ऑपरेटर्स होंगे अमंग ऑल ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स बोलते हैं इन्हें। आपको पता ही है, अगर लेक्चर नहीं देखा आपने, पिछला लेक्चर देख लो, समझ में आएंगे। ये ऑपरेंड होते हैं 2 4, और ये जो फ्लोर डिवीजन है, माइनस है, सम है, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसे ही सोल्व करेंगे कैसे, हम लोग देखेंगे। तो इसमें ना सोल्व करने के लिए एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है, जैसे कि बोर्ड मास होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, देन फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो उसी प्रकार से इसमें भी सोल्व करने का एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। ठीक है, जो कि इस चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हो। पहले एक्सपोनेंशिएशन होता है, फिर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस होता है, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस। ये जो चारों है ना, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इन सब का जो है एक ही ऑर्डर है। ठीक है, इन सब का चारों का एक ही ऑर्डर है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस इन सब का अलग अलग है। इन सब का प्रेसिडेंस ऑर्डर एक ही है। हालांकि सोल्व जो होता है वो लेफ्ट से राइट होता है। कहने का मतलब, मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल, आप लोग अभी चलो पहले देख लो। तो अगर ब्रैकेट आता है और माइनस आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, पैरेंथेसिस कहने का मतलब। ठीक है, आप इसे पेड मास भी समझ सकते हो। पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, देन फिर एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व होगा, देन फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो होगा। ठीक है, फिर एट द एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे करके दिखाया गया है। चलो मैं इधर साइड में आपको पहले टेक्स्ट में हेडिंग दे देते हैं, हैशटैग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आ जाओ। एक पीस ऑफ कोड ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग और इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक ब्रैकेट है पहले, 4 फ्लोर डिवीजन बाई 2, और फिर ब्रैकेट के बाहर है -1। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सोल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे कमेंट में, ओ भाई साहब क्या हो गया, मैं रन कर देता हूँ, आंसर वही आएगा। अब ये सोल्व कैसे हुआ? अब एक्चुअली इसमें सबसे पहले जो हुआ है ना, सबसे पहले फर्स्ट जो हुआ है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, और उसके बाद हुआ है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट। अब अगर मान लो यही उल्टा होता तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व होता। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होता, उसके बाद फ्लोर डिवीजन होता। ठीक है, आज सिंपल है। तो 2 - 1 1 हो गया, और फ्लोर डिवीजन 4 को किया तो 4 आ गया। आपको पता है फ्लोर डिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन आता है, तो ये फ्लोट में नहीं है, इंटीजर में है। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में बोल रखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। आप सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट सोल्व होंगे, फिर एक्सपोनेंशिएशन होगा, उसके बाद यूनिटी प्लस यूनिटी माइनस अगर है तो वो होगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ये तीसरा जो है ना, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। यही आपको समझना है कि पहले क्या होगा। ठीक है, हालांकि इन सबका प्रेसिडेंस ऑर्डर एक ही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, यानी कि जब एक साथ आएंगे तो इनका ऑर्डर बिल्कुल एक साथ ही होगा। ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसे पहले सोल्व कर दूं क्या? चलो सबसे पहले इसे ही सोल्व करते हैं, क्यों छोड़ना लास्ट के लिए, है ना। तो चलिए इसको ही सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस का, ये सब का सेम है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो इन सब का सेम है लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। हालांकि जब ये एक साथ एक एक्सप्रेशन में आते हैं तो ये लेफ्ट से राइट सॉल्व होता है, यानी कि इधर से। अगर पहले मान लो एक्सपोनेंट, मतलब एक एग्जांपल आ जाए, बस एग्जांपल नहीं है तो चलो मैं इसी में एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर एक साथ एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई मैंने 2 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, तो अगर इसको जूम कर देता हूँ, देखो, है ना यहाँ पे, तो डिवीजन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का तो प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट ये सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आया? डिवीजन, तो डिवीजन होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं कमेंट भी साथ में करते जाता हूँ, इफ प्रेसिडेंस लेवल सेम, इफ प्रेसिडेंस लेवल सेम, देन सोल्व लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन होगा, और उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो मैंने कमेंट किया ना, इसे कमेंट नहीं करना है, कंट्रोल सी, इसको मैं लिख देता हूँ एक टेक्स्ट वाले बॉक्स में, कंट्रोल भी, हैश हटा देते हैं, नहीं तो ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ठीक है, अब इसे इसको रन करके देख लो, इस कोड को।
तो आपको देखो आ गया 10 को 2 से भागा दिया आपने तो कितना आ गया 5.0, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15, 15.0 हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि अगर सेम मतलब जैसे 4 5 मिक्स कर दो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 15 यही चीज उल्टा कर दिया होता, ठीक है, 15 इंटू 3 और देन डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 15 या 45 भागा 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 22.5 आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ठीक है दोस्तों। सो अब इसमें बहुत, अगर आपको इच्छा है तो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, जैसे कि 10 बहुत सारा मिला दो, पहले एक्सपोनेंशिएशन दे दो 45 से 55 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, फिर मॉडुलस कर दो पहले 6 से, आपका जो मन है, फिर फ्लोर डिवीजन कर दो 10 से, फिर डिवीजन कर दो 5 से, आपका जितना मन है लंबा चौड़ा आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन होगा इसमें, क्योंकि एक्सपोनेंट का ऑर्डर पैरेंथेसिस के जस्ट बाद है। जब एक्सपोनेंट सोल्व हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 का पावर 55 तो बहुत बड़ा नंबर है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखो मल्टीप्लीकेशन है, कंट्रोल प्लस और जूम हो जाओ, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, फिर मॉडुलस है, फिर फ्लोर डिवीजन, फिर डिवीजन है। तो अब बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वो फ्लोर डिवीजन कर देंगे, तो फ्लोर डिवीजन सबसे पहले नहीं होगा मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। एक्सपोनेंशिएशन के बाद जो आपका लेवल है, आप इसमें देखो चार्ट में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इन सब का लेवल सेम है प्रेसिडेंस ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो लेफ्ट से आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन है ना, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद मॉडुलस होगा, फिर फ्लोर डिवीजन होगा और उसके बाद डिवीजन होगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो सिस्टम में आप जब कोड रन करोगे तो आपको आउटपुट तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप प्रोग्राम करोगे, उस पर प्रोग्राम बनाने में आपका लॉजिक गलत हो गया तो फिर आपका आउटपुट भी गलत आ जाएगा। मतलब आउटपुट सिस्टम सही देगा, लेकिन आप जो चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। पहले आप चाहेंगे डिवीजन तो डिवीजन ही होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस वर्क एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0 कमाल हो गया, मतलब मैं रैंडमली दिया था 0.0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो और भी एग्जांपल आप मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतना ही एग्जांपल है, आपका अगर इच्छा और है तो आप और भी एग्जांपल कर सकते हो। हाँ, एक चीज और है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी करके दिए वो सारे लिटरल्स थे। यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या एक भी वेरिएबल? आपको एक भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसका इस्तेमाल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने दो मेरे को पहले, और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, आ जाओ अब इस कोड में, और लेट्स से अगर मैं एक्स को, एक छोटा सा एग्जांपल, एक्स को 10 रखता हूँ वेरिएबल में स्टोर करके, बाई को 5 रखता हूँ। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ और मुझे सम करना है। ठीक है, तो एक रिजल्ट सम, रिजल्ट सम, ये एक वेरिएबल बनाया और ये क्या करेगा, ये एक्स प्लस बाई करेगा। देखो भाई, अगर अभी ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ नहीं आ रही तो आप पिछला लेक्चर देख लो। अगर मैं वही चीजें यहाँ पे दोबारा बताऊंगा तो फिर ये परेशानी होगा यार, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर समझ भी नहीं आएगा आपको। और उसके बाद आप हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट सम को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइन को देखना, ये जो लाइन है, ये रिजल्ट सम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि रिजल्ट सम ही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक जैसे मैंने एक्स में स्टोर किया ना 10 इसमें, और बाई में 5, तो उसी प्रकार से इस रिजल्ट सम नाम के एक वेरिएबल में मैंने एक्स प्लस बाई को स्टोर किया, यानी कि 10 प्लस 5 कितना होता है 15। तो रिजल्ट सम को जब हम प्रिंट करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट सम नहीं आएगा, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आएगा, यानी कि 15 आएगा। तो 15 आ गया मेरा। इसी प्रकार से आप इसके नीचे जैसे आप लिख दो रिजल्ट माइनस, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन, कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन, और आप इसे कर दो एक्स माइनस बाई। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि आप स्पेस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप यहाँ से रन कर दोगे तो आपका आउटपुट 15 ही सिर्फ आएगा। रीजन आप जानते हो, आपने प्रिंट नहीं किया माइनस वाले को, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट रिजल्ट माइनस रिजल्ट, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और आप अभी से रन करो तो पहले तो आपको आ जाएगा 10 प्लस 5 15, फिर आ जाएगा 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका सम का हो गया, रिजल्ट सम का, दूसरा आपका रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी में कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं, जैसे कि तो एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, मतलब मैं सारे जो ऑपरेशन है वो आपको भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। जैसे कि जैसे एक्स के अंदर मैंने स्टोर किया 15, ठीक है, और बाई के अंदर मैंने स्टोर किया जैसे 4। नीचे आ जाओ, और अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट, देखो अगर प्रिंट और स्ट्रिंग के अंदर, डबल डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कि हलाना, हलाना, बलाना, कुछ भी लिख दूं और प्रिंट करूंगा, तो ये एग्जैक्टली डबल कोट के अंदर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, तो आप घबराना मत। अगर अब मैं इस कोड के अंदर लिख दूं एक्स स्पेस प्लस बाई, तो आपको क्या लगता है मेरा क्या प्रिंट होगा? उसका जो ऐड होगा वो प्रिंट होगा,
नहीं, क्या प्रिंट होगा, ये एग्जैक्टली एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको कुछ देर में समझ में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, लेकिन उसका सम प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन सम प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कॉमा दे दो आप, और उसके बाद आप नॉर्मल एक्स प्लस बाई लिख दो। ठीक है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा एक्स प्लस बाई। जैसे देख लो, अभी अभी ये पहले एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा यहाँ तक, और उसके बाद इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा एक्स प्लस बाई यानी कि 15×4=19। ठीक है, रन करो, आ गया आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी नीचे हम जैसे कि अगर प्रिंट करना चाहें, जैसे प्रिंट, और सम प्रिंट करने के लिए इज इक्वल टू जो मैंने लिखा वो जरूरी नहीं। जैसे कि अगर मैं एक्स माइनस बाई कर दूं डायरेक्ट, तो मेरा डायरेक्ट नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस बाई, तो 15 - 4 कितना होता है, 11, 11 प्रिंट हो गया। बस मैं आपको देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसे बना रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर लिख दूंगा, सिंगल कोट के अंदर लिख दूंगा एक्स माइनस बाई, स्पेस रखते हैं तो अच्छा लगता है, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, अब इसे कोट के अंदर बंद कर देते हैं और कॉमा दे देते हैं। कॉमा देना मत भूलना भाई, कॉमा अगर छोड़ दोगे मैं दिखाता हूँ कैसा एरर एरर आएगा आपके लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, प्रिंट सिंगल कोट के अंदर, सिंगल या डबल आपकी मर्जी, आप जो भी इस्तेमाल कर लो। यहाँ तो अपोस्ट्रोफी आएगा नहीं, तो मैं सिंगल ही यूज कर ले रहा हूँ, एक्स इंटू बाई। ठीक है, और कॉमा अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, कॉमा छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स इंटू बाई, क्या होगा आप मेरे को बताओ। लेट मी रन दिस, आ गया एरर, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पे कॉमा देना मत भूलना। ठीक है, देखो सिंटैक्स अब जो बनाया उन्होंने भाई, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर उन्होंने कुछ सिंटैक्स बनाया, यहाँ पे कॉमा देना मत भूलना। कॉमा दे दिया, अब रन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इजिकल टू एक छोड़ दिया मैंने, इजिकल टू छोड़ दिया, इजिकल टू दे दो, एक स्पेस दे दोगे तो बाहर हो जाएगा, स्पेस भी दोगे तो स्पेस भी काउंट होता है। देखो एक स्टेप आगे चला जाएगा, देखा, एक स्टेप आगे चला गया, क्योंकि इजिकल टू के बाद एक स्पेस है यहाँ पे। तो इसको हटा दो और फिर से रन करो, तो देखो बराबर आ जाएगा। तो मतलब सिंगल कोट के अंदर आप एक छोटा सा स्पेस दे दो या कुछ भी दे दो, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप मॉडुलो और डिवीजन जो भी करना है आप कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। बस इसका ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन वो सारे आते हैं तो उनका लेवल एक है, हालांकि वो लेफ्ट से राइट सॉल्व होते हैं, पहले जो आएगा वही सॉल्व होगा। ठीक है, सो इसे आप ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 का पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसको देख लो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 मॉडुलो 4 कितना होता है, रिमाइंडर 0 बच गया, बचेगा ना भाई रिमाइंडर 0, तो 0 मॉडुलो 2 कितना हो जाएगा 0 को भागा दोगे 2 से तो कितना आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से और भी करके देख सकते हो, आपका जो मन होगा। अब आते हैं हम लोग बुलियन का एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, अब एक बुलियन एक्सप्रेशन। देखो जैसे मैंने वो हेडिंग बनाया ना, तो हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि हैशटैग सिंगल था तो वो एक पहला हेडिंग मेरा था। अब इसमें मैं लिख देता हूँ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन के नाम से हेडिंग बन गया है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल एक एग्जांपल है कि क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, तो आपका आउटपुट क्या हो गया, प्रिंट ट्रू। सही बात है, जो जैसे कि 1 अगर 0 से बड़ा है भाई, तो ये तो सही है, तो ट्रू प्रिंट हो गया। अगर फॉल्स होता तो फॉल्स प्रिंट होता। अब यहाँ पे टाइप इसका पूछा तो टाइप इसने बुलियन दे दिया। ठीक है, आप इस तरह से इसमें भी कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर पूछा उससे कि 10 15 से छोटा है कि नहीं। ठीक है, ये आपने उससे पूछा और आप इसे अगर रन कराओगे तो आपका रन हो गया ट्रू। आप इसे प्रिंट भी करा सकते हो तो भी सेम ही होगा, प्रिंट। ठीक है, द रीजन आई एम सेइंग दिस कि ये सिंटैक्स होता है, तो आप इसे नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह रन करोगे तो ठीक है, सही है भाई, छोटे चीजों के लिए। लेकिन अगर आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे, बड़े बड़े कोई जैसे आप बनाते हो या लिखते हो, तो उसमें फिर आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। वेरिएबल के साथ काम करेंगे तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसे वेरिएबल में भी स्टोर करेंगे, डोंट वरी। और अगर इसी का हम प्रिंट टाइप कर देंगे, ठीक है, टाइप ऑफ क्या था, 10 लेस देन 15। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले तो ये प्रिंट होगा ट्रू या फॉल्स, फिर उसका बुलियन प्रिंट होगा। ठीक है, क्लास कौन सा है भाई, तो बुलियन है, और ये आउटपुट क्या था, ट्रू था। ठीक है, तो पहला लाइन प्रिंट हुआ ट्रू, दूसरा उसका टाइप जो था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, यही चीज इधर बगल में है, समझ गए आप लोग। अब इसे आप टाइप नॉर्मल प्रिंट को हटा के भी कर सकते थे, तब भी आ जाएगा। ठीक है, बट सिंस आई एम लुकिंग एट लॉन्ग रन, तो फिर मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप नॉर्मल करो, आपको मैं पूरा प्रोसीजर जो है उसके साथ चलो, वही बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब जैसे पाई का वैल्यू होता है ना कि 3.14, तो अब जरा सा इसने क्या किया, पूछा कि 3 जो है छोटा है कि नहीं 3.14 से, या 3 से बड़ा है कि नहीं 3.14, या 4 3.14 से बड़ा है कि नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है भाई, ये भी सही है, ये भी सही, तो दोनों ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू। वो चार्ट आपको याद है ना, जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था, पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको मैंने, एंड का भी चार्ट और का भी चार्ट आपको मैंने लिख के दिया था। फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, और ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। ठीक है, एंड वाले में, तो ये नॉर्मल याद रखना। ठीक है,
और इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है यहाँ पे, जैसे इसने पहले क्या बोला कि देखो 3.14 से छोटा है कि नहीं 3, और उसके बाद क्या बोला 3.14 से 4 बड़ा है कि नहीं, तो 3.14 से छोटा है 3, ये तो ये एक्सप्रेशन कर दिया, और 3.14 से 4 बड़ा है कि नहीं वो ये एक्सप्रेशन कर दिया। तो ये जो एंड है ना बीच में, आप इसे मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके या रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिख सकते हो, ठीक है। आपका आउटपुट सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 10 से 20 बड़ा है कि नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स और फॉल्स से सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे, ठीक है। अब ये एक एक्सरसाइज है, लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल सी। अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। आपका सवाल ना अगर आप कहीं करोगे तो ऐसे आएंगे, ठीक है। इसे रन करूं, आपका ट्रू आ गया। अब यहाँ पे देखो किधर से सोल्व होगा मेरे भाई, यहीं पे आ जाता है आपका सबसे खतरनाक चीज की, अब सोल्व किधर से करोगे, इधर ट्रू और फॉल्स से सोल्व करोगे या फॉल्स और फॉल्स से शुरू करोगे। क्योंकि अगर आपने इधर से किया या इधर से किया तो आपका आंसर बहुत डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे नीचे नीचे देखो आपको बताया हुआ है कि सिमिलर टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो हैव सेम प्रेसिडेंस, या मतलब सेम प्रेसिडेंस, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही दो ही होते हैं, तो इन दोनों का तो प्रेसिडेंस सेम ही है। अब मामला फंसता है लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मामला फंसता है, तो लेफ्ट से राइट जाएगा सबसे बड़ी बात, दूसरा और हाई से लो जाएगा। तो सबसे पहले अगर नोट होगा तो नोट सोल्व करना, फिर एंड, फिर और, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएगा अगर नोट एंड और नहीं रहे तो, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे नोट है ही नहीं, और है, एंड नहीं है। अगर और ही और है सब जगह, तो फिर मुझे तो सिर्फ लेफ्ट से राइट जाना है। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। फिर इसका मुझे फॉल्स मिल गया, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो गया। अब फॉल्स और फॉल्स, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक भी फॉल्स, फिर फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और एट द एंड फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ट्रू। तो ट्रू आउटपुट आपका आ गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपको पता नहीं रहता तो आप आ जाओ इधर से, लेकिन इसका आउटपुट सेम ही रहेगा, डोंट वरी। ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो यहाँ पे आप बच जाते हैं अगर दोनों भी तरह से। लेकिन और भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नोट ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले तो नोट नोट सॉल्व होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले नोट, उसके बाद एंड, और उसके बाद और। इस चीज का ध्यान रखना। मैं जब अपना एग्जाम देने गया था आईटी मद्रास का, तो मैं ये ऑर्डर नहीं देखे गया था, मैं पढ़ा ही नहीं था, मैं सिर्फ लेफ्ट टू राइट करके गया था, और मुझे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। एग्जाम में मैंने गड़बड़ कर दिया था समझ गए आप लोग। तो मुझे पहले एंड मिला था और नोट बाद में मिला था, तो मेरा गड़बड़ हो गया था। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नोट ट्रू, नोट ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। लेट मी रन दिस कोड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नोट ट्रू है, तो नोट ट्रू क्या होगा, फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। यही चीज मैं आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, बट मैं आपको इधर एग्जांपल लिखा हुआ है तो आप इधर से ही कर लो। अब देर आर टू डिफरेंट पैरेंथेसिस, मतलब दो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं यहाँ पे, देख सकते हो। नोट ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब नोट ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है, नोट ट्रू, तो ये कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉल्स हो गया यहाँ से। और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। लेकिन आप इसमें आ जाओ, नोट ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। अब इस चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद आपका ये ऑर्डर आता है नोट एंड और लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। और नोट फॉल्स क्या होता है, ट्रू, तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो दिस इज द वे, ये फॉल्स होता है। अब यहाँ पे और एंड आ गया, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई बंदा लेफ्ट से राइट सोल्व करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स वो ट्रू कर देगा, एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स को फॉल्स कर देगा, तो आंसर इसका गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एंड को सोल्व करना, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। तो इस तरीका से आप, और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड पॉज करके, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब फ्लोट से आपको बच के रहने के लिए, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस रूल्स, एंड हैज ग्रेटर प्रेसिडेंस देन और। प्रेसिडेंस रूल में एंड का ज्यादा ऑर्डर है, आपने देखा, नोट सबसे ऊपर, उसके बाद एंड, फिर और, ठीक है। अब फ्लोट से भाई इसने बच के रहने के लिए बोला है। जैसे कि अगर 10.00000 बहुत सारे जीरो और वन, क्या ये 10 से ज्यादा है, तो बहुत लोग तो सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे 1 आ गया तो ज्यादा है, लेकिन नहीं भाई, सरप्राइजिंग। देखो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे है, एक परफेक्टली वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट से, जो कि ट्रू ट्रू होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। लेकिन रीजन यहाँ पे फॉल्स आया है, क्योंकि पाइथन में जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बहुत इन जनरल, मतलब आप बहुत प्रिसाइजली रियल नंबर्स को नहीं करते हैं। एंड जब नंबर एक्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं होता है तो उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इसी कारण से यहाँ पे फ्लोट जो है थोड़ा सा और बिहेवियर देता है। अनदर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, 0.1 नीचे थोड़ा सा यहाँ पे एक दो एग्जांपल देख लो। 0.1 का पावर 100, तो आपको फ्लोट वैल्यू मिल गया 0.0, ये फॉल्स है, 0.0 नहीं मिला। क्या क्या क्यों नहीं मिला भाई, 0.1 को रन करके देखो क्या मिला आपको, 0.1 और डबल स्टार, दैट मीन्स चला गया मेरा एक्सपोनेंशिएशन में 100। रन करते हैं, मेरे को वैल्यू क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब ये 0.0 तो नहीं है, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब एक और कोड रन करते हैं, 0.1 पावर में कर देते हैं 1000, सॉरी डबल स्टार 1000 पावर में 1000 कर देते हैं, इसको रन करो।
0.0 देख रहे हो, इसमें 1000 और 100 के पावर में अंतर, तो ये 0.0 के बराबर है, इसलिए मेरा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है, इसलिए इसको जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, 0.1 इंटू 3 किया तो 0.3 हो गया, ऐसा लगता है लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन ये फॉल्स है भाई। ठीक है, अब ये डबल इज इक्वल टू आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी डबल इज इक्वल टू है, डबल इज इक्वल टू है, ये एक्चुअली कर क्या रहा है, तो ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड का इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया है और थर्ड में भी बताया, तो आप अगर नहीं देखें भाई तो ये मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ। ये इक्वल टू चेक करता है, अगर इस साइड सेम है तो सेम है, और चेक करता है तो अगर इस साइड फ्लोट है तो इस साइड फ्लोट ही चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। समझ गए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे 0.1 इंटू 3, ये हमारा जो है गुना करके ये आएगा, एंड में यहाँ पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0.3 से मैंने इसे मैच किया तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसको बहुत इजीली यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, हालांकि बस इतना समझ जाओ कि अगर ये होता है इज इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू जो होता है वो होता है अपडेट, और ये डबल इक्वल टू होता है इस साइड लेफ्ट वाले को राइट से मैच करने के लिए कि सेम है कि नहीं। ठीक है, ये चेक करता है, तराजू की तरह तौलता है, समझ गए आप लोग। अब नीचे आपको बहुत सारे जो एरर आते हैं वो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर आप कोड में रन करते हो, जैसे कि आपने किसी को 0 से भागा दिया तो आपको जो एरर आता है ना, यहाँ पे देखो, रन कर लो भाई, आ जाएगा। 30 को आप डिवाइड कर दिए 0 से, तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0, ये होता ही नहीं है, तो आपको एरर देखना और समझना है कि क्या एरर आता है। ट्रू और 1/0 अगर आएगा तो ये तो यहाँ पे एरर आ गया, तो ट्रू और एरर तो आपको ट्रू आ जाएगा, और जैसे ही आया तो भाई ट्रू हो गया, सीधा सा जान लो। फॉल्स और ये रहता तभी आपका आउटपुट फॉल्स ही होता, रन करके देख लो। तो इसको 0 से भागा आप नहीं देख सकते, इसको रहने देता हूँ मैं, जैसे है वैसे ही। एक और कोड लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, ये छोटा में लिखा गया और कैपिटल हो गया, फॉल्स और 1/0। लेट मी रन दिस, क्या आएगा, एरर आ गया। लेकिन यही अगर ट्रू, और यही अगर मैं ट्रू के साथ करूं, ट्रू और 1/0, तो ये आपका आउटपुट ट्रू दे देगा। कमाल की बात है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, बहुत रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो, जब ये ट्रू आ गया ना पहले, और है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो जब पहला मेरा ट्रू हो गया तो इसके आगे वो जाता ही नहीं, क्योंकि ट्रू और समथिंग, तो और कुछ भी रहे मेरे भाई, मेरा तो एक ट्रू हो गया तो बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, ये पाइथन का नियम है भाई। तो इसने फाइनल कर दिया कि ट्रू के साथ कुछ भी दे दो ट्रू ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे फॉल्स, मैंने यहाँ पे फॉल्स किया पहले, तो वो दूसरा कंडीशन को चेक करने गया कि कहीं यहाँ ट्रू तो नहीं है, तो यहाँ पे उसने एरर पाया, इसलिए इसने एरर थ्रो किया। समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, इसमें देख लो भाई, पहला ब्रैकेट यहाँ चालू होता है, यहाँ पे एंड होता है बड़ा वाला, फिर दूसरा यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे एंड होता है, फिर तीसरा अपना अपना है। ठीक है, ये अपना अपना है, तो 3 2 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 से बड़ा है कि नहीं, क्या आ गया मेरा, यहाँ से मेरा आ गया ट्रू। ठीक है, और ये सोल्व होगा तो ट्रू और समथिंग, यहाँ पे तो एरर होना चाहिए, तो ट्रू और क्या होगा, यहाँ पे ट्रू जैसे ही आ गया तो ये एरर वाला वो चेक नहीं करेगा, यहाँ से उसको इस ब्रैकेट से मेरा, मतलब इस जो ब्रैकेट है ये मेरा सेकंड वाला, एक सेकंड, लेट मी जूम दिस, मेरा इतना जो है इसका आउटपुट मेरा आ गया ट्रू, क्योंकि ये सोल्व हो गया 3 ग्रेटर देन 2, तो ट्रू ट्रू, और यहाँ पे एरर रहे उससे मतलब नहीं है, ट्रू जैसे ही आ गए तो यहाँ से इस ब्रैकेट से इस डब्बे से इसने ट्रू लिया। अब ट्रू नोट, नोट ब्रैकेट के अंदर ट्रू है, और इसे अब छोटा करता हूं मैं, आप लोग देखना। ठीक है, अब देखो, यहाँ से मुझे ट्रू तो मिल गया, इस नोट ट्रू एंड इस ये भी एक ब्रैकेट है, तो नोट ट्रू क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स एंड 10/0, फॉल्स एंड में जब एक बार फॉल्स आ गया तो फॉल्स भी रहेगा तो फॉल्स ही आएगा, और ट्रू भी रहेगा तो फॉल्स ही आएगा, इसलिए यहाँ पे मेरा आउटपुट फॉल्स आ गया। समझ गए आप लोग, नहीं समझे चलो नीचे करके देख लो भाई। जैसे फॉल्स, अच्छा कैपिटल लिखना भूल जाता हूँ, फॉल्स एंड एरर दे दो 1/0, तो देखो, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होता है, कहने का मतलब ट्रू एंड ट्रू ही सिर्फ ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, तो उसी का ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल होता है। समझ गए, तो इसने देखा कि फॉल्स एक बार मिल गया तो एंड आएगा, तो उधर कुछ भी रहेगा तो मेरा आउटपुट तो फॉल्स ही होना है, तो इसलिए इसने फॉल्स दिया, एरर को चेक भी नहीं किया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे और में जैसे गया तो इसने एक बार ट्रू मिला तो उसके बाद इसने एरर को चेक नहीं किया, इसने डायरेक्ट आउटपुट ट्रू दे दिया। समझ गए, तो ये होता है, आपको समझना होगा कि पाइथन का जो रन टाइम होता है वो कैसे रन होता है, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको आपको समझना होगा। समझिए आप लोग। हाँ देखो, यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया, ठीक है, कैसे सोल्व हुआ वो देख लो, जो मैंने आपको उतना तोड़ के बताया था वो यहाँ पे नीचे आपको बता ही दिया गया है। तो सबसे पहले ये दोनों सोल्व हुए, यहाँ से उसको जो मिला, ठीक है, ट्रू, और फिर ट्रू के बाद इसको चेक किया, यहाँ से भी ट्रू, मतलब जैसे जैसे सोल्व हुआ वो आपको बता दिया गया, मैंने आपको समझा दिया भाई, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, फिर आगे अगली वीडियो हम देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको। ओके।